So today we are discussing about the various tasks that are involved in your data science. Data science है, हम डेटा के साथ डील कर रहे हैं. We just need to refine the data, we just need to filter that data for our appropriate uses. तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम? We are just maintaining the data. उस डेटा को properly implement करने के लिए, use करने के लिए, we require some kind of steps, we require some kind of procedures that are involved in the whole process. ठीक है जी? So let's discuss them one by one. So as you can see, there are generally 5 tasks that are required by particular data scientist to do. अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डाटा साइंटिस्ट सारे ये सारे काम करेंगे. ठीक है? दैट इज द स्पेसिफिक टास्क डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल पर्सन. ठीक है? कोई ऐसा होगा कि जो डेटा कलेक्शन का काम करेगा, कोई उस डेटा स्टोरेज को मैनेज करेगा, कोई उसके प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा, कोई उसके डिस्क्रिप्शन में इन्वॉल्व होगा, कोई उसके फाइनल मॉडलिंग के अंदर. ठीक है? तो बट ऑल आर डेटा साइंटिस्ट. ठीक है? So 5 steps are: first one is to collect the data, then store the data, then data needs to be process data, then describe data and model the data. Let's discuss them one by one. So the first step is to collect the data. डेटा कलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप डेटा किस चीज के लिए कलेक्ट कर रहे हो. व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी सोल्व्ड. और जो प्रॉब्लम है, व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई दैट. ठीक है जी? तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सोल्व. तो डेटा कलेक्ट करोगे वो किस पे डिपेंड करता है? प्रॉब्लम के ऊपर. एंड डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट. कौन सा एनवायरनमेंट? जिसके अंदर पर्टिकुलर जो डेटा साइंटिस्ट है, जिसका काम है डेटा कलेक्शन का, वो किस एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहा है. ठीक है जी? इन दोनों चीजों के ऊपर हाईली डिपेंडिंग है ये चीज. देयर आर डिफरेंट वेज टू ऑफ डेटा कलेक्शन. क्या क्या वेज है जी? डेटा में नोट भी रेडिली, ऑब्वियसली बात है, डेटा कहीं पे भी आप जाओगे किसी भी वेब रिसोर्स के ऊपर, तो डेटा कोई अवेलेबल नहीं है कि आपको स्पून फीडिंग मिले लाइक दैट, कि आप गए और डाटा आपको वहां पे रखा मिलेगा और आप लेके आ गए. यू जस्ट नीड टू gather that data. You just need to crawl through the whole of the web space that is of your requisition. तो उसके अकॉर्डिंग you just go through the APIs of the particular web resources और वहां से आप क्या करते हो? You just extract the information that is of your requirement. जैसे कि अब बताया, to get the political opinions of the people. ठीक है जी? The political opinion of people अगर लेना है, उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? You just need to move to the various social networking sites. आपका फेसबुक है, आपका लिंक्डइन है, आपका ट्विटर है, आपका इंस्टा है. तो उसके थ्रू क्या होता है? वहां पे लोगों के स्टेटस होते हैं, उनके अपडेट्स होते हैं. तो दे जस्ट रिफाइन देयर वे ऑफ थिंकिंग, that how they react to the particular kind of situation, how they feel about the particular scenario. ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? फिर वहां से उनका डेटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है जी? तो दूसरा क्या कह रहे हैं? डेटा में भी अवेलेबल डेटा रिच ऑर्गेनाइजेशन. अब डेटा रिच ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो क्या करते हैं? विच आर डायरेक्टली डीलिंग विद द कंज्यूमर. जो एंड यूजर है उसके साथ जो डायरेक्टली डील कर रहे हैं, जैसे कि आपका अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है. ठीक है जी? तो उसके अंदर क्या होता है? यू जस्ट नीड टू राइट द कोड टू एक्सेस देयर डाटाबेस. उनके डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा और वहां से फिर आप उन फाइल्स को रीड करके एंड यू कैन एक्सेस द डेटा, यू कैन कलेक्ट द डेटा. दूसरा क्या है? डेटा नॉट एट ऑल अवेलेबल. डेटा क्या है? डेटा अवेलेबल नहीं है. यू जस्ट नीड टू डिजाइन द वेरियस वेज एंड मीन्स टू क्रिएट द डेटा. आपको डेटा को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, आपको डाटा को गैदर करना पड़ेगा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन अप्रोप्रिएट वे.
ठीक है जी। तो जनरली ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर किसी का पॉलिटिकल ओपिनियन चाहिए, मान लो किसी का, तो आप फेसबुक पे गए और वहाँ पे अलग से आपको पूरी टैब मिलेगी जिसके जिसके अंदर आपको मिलेगा उस पर्टिकुलर यूजर के पॉलिटिकल ओपिनियन के बारे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेटा इज वेरी रैंडम इन नेचर एट द वेब स्पेस। तो आपको उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, आपको उस डेटा को आइडेंटिफाई करके यू जस्ट नीड टू एक्सेस द डेटा एंड देन यू कैन कलेक्ट द पर्टिकुलर डाटा। उसके लिए आप वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, आप वेरियस वेज, आप कोई भी जस्ट हिट एंड ट्रायल मैकेनिज्म्स यू कैन इम्प्लीमेंट टू कलेक्ट द डेटा। उसके बाद आता है जी डेटा स्टोरेज का, स्टोरिंग द डेटा। तो डेटा क्या है, आपको हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं, डेटा इज इन अ वेरी रैंडम फॉर्मेट। ठीक है जी। उसके बहुत सारे क्या है, दैट इज यू कैन से मल्टीमीडिया कंटेंट इज देयर। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ऑडियोज भी हैं, आपके पास वीडियोज भी हैं, आपके ग्राफिक्स भी हैं, आपके पास एनिमेशंस भी है। ठीक है, आपके पास टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन भी है, और टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे अलग फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास एक बल्क ऑफ डेटा विद डिफरेंशिएबल करेक्टरिस्टिक्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी। तो मेन जो कंसेप्ट इज दैट हाउ यू विल मैनेज दैट डाटा एफिशिएंटली, हाउ यू विल नीड टू, हाउ विल यू स्टोर दैट डाटा इन ए डेटाबेस। ठीक है जी। और जनरली जो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा जो जहाँ पे मल्टी स्ट्रक्चर्ड जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। तो जो डेटा जहाँ पे स्टोर होता है डेटा वेयर हाउसेज के अंदर स्टोर होता है। दीज आर द वेरी कॉमन रिपोजिटरीज टू स्टोर द डाटा, डेटा वेयर हाउस। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, जो डाटा मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है वो आप उसके अंदर स्टोर करते हो। और फिर जो डाटा वेयर हाउसेज है वो क्या करते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है जी। यानी कि बहुत सारे आपके डाटाबेसेस, आप एक वेयर हाउस का आपको पता ही है, वेयर हाउस जैसे कि आपका ग्रेन वेयर हाउस होता है, तो वहां पे क्या होता है, डिफरेंट तरह का अनाज, वो चाहे गवर्नमेंट की तरफ पर्सपेक्टिव से हो या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हो, वो एक स्टोरेज के लिए यूज होता है एक बल्क में। ठीक है, वैसे डेटा वेयर हाउस है आपका, एक डेटाबेस होता है जो एक स्मॉल लेवल पे होता है, जो स्ट्रक्चर डाटा को हैंडल करता है। डेटा वेयर हाउस क्या है, जिसके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस का डाटा क्या होते हैं, आप अक्यूमुलेट करते हो। अब एक डेटाबेस के अंदर किसी तरह का डाटा है, दूसरे डेटाबेस में किसी तरह का डाटा है, तीसरे में किसी तरीके का, वो सारा डाटा यहाँ पे अक्यूमुलेट हो रहा है डेटा वेयर हाउस के अंदर। अब वहां से जो वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउस है, वो क्या करता है, वो टूल्स एंड टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करके क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर करवाता है। ठीक है जी। तो क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर करवाता है। और वहां पे जो स्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोर होगा उसके अंदर, उसके बाद क्या होगा, एनालिटिकल जो टूल्स जो आप इम्प्लीमेंट करते हो डाटा के ऊपर, डाटा के एनालिसिस के लिए। ठीक है जी। तो वो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो आपको पता है, इफ यू आर हैविंग बिग डेटा, जहाँ पे बिग डेटा का मतलब ये है कि एक ऐसा डाटा जो टोटली अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से हम डेटा कलेक्ट नहीं करने लग रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग इट फ्रॉम ईच एंड एवरी लोकेशन ऑफ द वेब स्पेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, आपके पास सेंसर्स लगे हुए हैं किसी फील्ड के अंदर, तो वहां से भी आपके पास डेटा आ रहा है। आपके पास एक स्मार्ट वॉशिंग मशीन लगी है घर में, उससे भी वो डेटा आ रहा है। स्मार्ट एसी लगा है, वहां से भी डेटा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, आपके पास स्मार्ट टीवी है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स है, डेस्कटॉप्स है। ठीक है, एंड देयर आर वेरियस गैजेट्स एंड मशीन्स दैट आर accumulating द डेटा, एंड दैट डाटा क्योंकि इज जनरेटेड फ्रॉम द डिफरेंट वेरिंग सोर्सेज। तो वो डेटा क्या है, वो डेटा आपका टोटली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है जी। तो वो डेटा क्या हो रहा है, उस डेटा के फीचर्स क्या है, हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम उसकी बहुत ज्यादा है, हाई वैरायटी, वेरिंग डेटा। ठीक है, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड उसके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेटा के, दे आर टोटली डिफरेंशिएटिंग। ठीक है जी। तो उसकी वैरायटीज बहुत ज्यादा है, एंड हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी ये हम पहले बता चुके हैं। हाई वेलोसिटी मतलब speed of capturing the data at a speed where the data is being captured,
किस स्पीड के ऊपर डाटा आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, कलेक्ट करने लग रहे हो, उसको किस तरीके से डाटा जनरेट होने लग रहा है, किस स्पीड के ऊपर, तो दैट इज द वेलोसिटी एंड दैट इज वेरी हाई। तो उसके लिए फिर एक आप यूज करते हो डेटा लेक्स। डेटा लेक क्या होते हैं? इट इज आल्सो ए कलेक्शन ऑफ ऑल सोर्ट्स ऑफ डाटा दैट फ्लोज फ्रॉम और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेटा को आप स्टोर करते हो, चाहे वो डेटा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है या ऑर्गेनाइजेशन से जो बाहर से आ रहा है। ठीक है। तो कोई भी डेटा है, लेकिन दैट विच इज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो किसी भी काइंड का डाटा है, किसी भी कोई भी वैरायटी उसकी, कोई भी टाइप है उसका, वेदर इट इज ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशन, कुछ भी, ऑल काइंड ऑफ डेटा जो हम क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं डेटा लेक के अंदर रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? जो डाटा लेक्स हैं, these are that storage mediums which store the unstructured data in it। यानी कि इनके अंदर जो डेटा होता है वो क्या होता है? पूरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। जो डाटा वेयर हाउसेज होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए यूज होते हैं, जो डेटा लेक्स आप यूज करते हो वो क्या होते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। These are some categorization of the storages that are used। ठीक है जी। तो एक आपके रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर्ड डाटा आप यूज करते हो, एंड विच इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एसक्यूएल क्वेरीज। उसके ऊपर आपने डेटाबेस आप पढ़ भी चुके हो, उसके अंदर एसक्यूएल क्वेरीज भी आप इंप्लीमेंट कर चुके हो। यू नो, यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट रिलेशनल डेटाबेसेस, आरडीबीएमएस। ठीक है जी। उसके बाद डाटा वेयर हाउसेज होते हैं, ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड होते हैं, क्यूरेटेड होते हैं, एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर एनालिटिक्स होते हैं। यानी कि एनालिटिक्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर होते हैं। एंड क्यूरेटेड का मतलब क्या है? क्यूरेटेड का मतलब क्या है? डाटा दैट इज बीइंग यूज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डाटा क्या करते हो? यू जस्ट नीड टू रिफाइन द डाटा। तो वो रिफाइंड डाटा होता है जो। ठीक है। दूसरा क्या है? डेटा लेक्स। ये एक्चुअल कंसेप्ट इज देयर इन द डेटा साइंस बिकॉज वी रिक्वायर डेटा लेक्स टू स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये टोटली अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा होता है, टोटली अनरिफाइंड होता है, अनक्यूरेटेड होता है, और बिग डेटा जिसको हम नाम देते हैं। ठीक है जी। उसके लिए आप डेटाबेस, डाटा लेक्स यूज करते हो, जो क्या होता है? विच स्टोर्स ए वेरिंग नेचर ऑफ द डेटा एट ए वेरी लार्ज वॉल्यूम। ठीक है जी। नाउ कम्स प्रोसेसिंग द डाटा। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया और उसको स्टोर भी करवा लिया जी। अब आपको क्या करना है? नाउ यू नीड टू प्रोसेस द डेटा। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या होता है? इसके अंदर भी कुछ डेटा प्रोसेसिंग के लिए देयर आर वेरियस स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्वड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा। ठीक है जी। फर्स्ट वन क्या है? डेटा रैंगलिंग एंड डेटा मंगिंग। डेटा रैंगलिंग एंड डेटा मंगिंग क्या है? एक्सट्रैक्टिंग द डाटा, ट्रांसफॉर्मिंग इट। आप डाटा को एक्सट्रैक्ट करोगे सोर्सेज से, और उसको फिर क्या करोगे? ट्रांसफॉर्म करोगे। हाँ जी, कोई बोल रहा है? एनी डाउट्स एनीवन? तो आप क्या कर रहे हो डेटा रैंगलिंग एंड डेटा मंगिंग के अंदर? यू आर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा, और आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो विद लेबल्स। यानी कि उसको लेबल्स बता रहे कि दिस डेटा रिलेट्स टू पर्टिकुलर दिस थिंग एंड दिस डेटा रिलेट्स टू पर्टिकुलर दिस ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी। ठीक है। तो यू आर प्रोवाइडिंग लेबल्स टू देम। ठीक है। एंड लोडिंग इन सम पर्टिकुलर फॉर्मेट लाइक जेसन। तो आप फिर क्या कर रहे हो? डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसको लेबलिंग कर रहे हो, और फिर उसको लोड करवा रहे हो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा रैंगलिंग एंड डेटा मंजिंग। ठीक है जी। उसके बाद आता है डेटा क्लीनिंग। ठीक है जी। आपने डेटा को लोड करवा लिया किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। अब आप क्या कर रहे हो? अब आपको डेटा क्लीनिंग करनी है। डेटा क्लीनिंग क्या? फिलिंग मिसिंग वैल्यूज। अगर कहीं पे डेटा के अंदर कोई वैल्यूज मिसिंग है, तो यू जस्ट नीड टू फिल इट फ्रॉम सम अदर सोर्सेज। क्योंकि आपको डेटा क्या चाहिए?
जब भी आपको कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, कोई सोल्व करनी है, यू नीड टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, यू रिक्वायर कंप्लीट डेटा। अगर आपके पास कंप्लीट डेटा नहीं है, यू कांट गेट टू द सॉल्यूशन फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, यू जस्ट नीड कंप्लीट डेटा फॉर द प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू फिल द मिसिंग वैल्यूज। अगर कहीं पे आप डेटा को पूरे क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, उसके अंदर आप क्या चेक करोगे, जहां पे भी अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो आप उस वैल्यू को फिल करोगे। उसके बाद स्टैंडर्डाइज कीवर्ड्स एंड टैग्स। उसके बाद आप क्या यूज करोगे, जो स्टैंडर्डाइज्ड कीवर्ड्स हैं उनको यूज करोगे और टैग्स यूज करोगे, ताकि आप उसको इजीली एंड इफेक्टिवली आइडेंटिफाई कर सको डेटा को उन कीवर्ड्स और टैग्स को यूज करके। जैसे कि आप फेसबुक के अंदर भी आप टैग्स यूज करते हो, ठीक है, कि कोई आज चिलिंग मोड, आज पार्टिंग, enjoying outside, playing in the ground, वगैरह वगैरह, just like kind of hashtags that you use for any particular update that you are giving on social network. So such kind of keywords and tags you will need to append with the data, ताकि उस डाटा को क्या कर सको, आप इजीली आइडेंटिफाई और यूज कर सको। उसके बाद क्या है, करेक्ट स्पेलिंग एरर्स। अगर कहीं पे आप क्या करोगे, यू विल बी स्पेल चेक डूइंग, यानी कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, एनी काइंड ऑफ एरर इज देयर इन द डेटा, तो वो चीजें आप क्या करोगे, वहां पे आइडेंटिफाई करके उनको करेक्ट करोगे। ठीक है जी। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड रिमूव आउटलायर्स। आउटलायर्स जो जनरल जो आउटलाइंस देते हैं डेटा की, जो पर्टिकुलर एक सिनेरियो डिफाइन करते हैं, जो किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड, जो क्या है, विच आर ऑफ नो यूज टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, विच आर ऑफ नो स्पेसिफिक रिजेम्बलेंस, विच आर ऑफ नो स्पेसिफिक importance to the particular problem, yeah, for which we are working on, for which we are collecting the data। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, वो such kind of आप keywords को आप आइडेंटिफाई करोगे which are of no specific use। ठीक है, और उनको क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करके रिमूव कर दोगे। ठीक है, क्योंकि डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं ना, तो फालतू का डेटा अगर कहीं पे आ रहा है तो उसको आपको हटाना भी है, कहीं मिसिंग है तो उसको आप इंक्लूड करोगे, कोई एक्स्ट्रा फालतू डेटा है तो उसको आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। उसके बाद क्या करोगे जी, उसके बाद डेटा क्लीनिंग के बाद आता है डेटा स्केलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग। ठीक है जी। स्केलिंग का मतलब क्या है, स्केल द डेटा फ्रॉम किलोमीटर टू माइल्स और रुपीज टू डॉलर्स एटसेट्रा। समझ गए आप बात को, कि डेटा जिस फॉर्मेट के अंदर आपको चाहिए, जिस फॉर्म के अंदर आपको चाहिए, जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्केल के अंदर आपको चाहिए डेटा, भाई आपको किलोबाइट्स में चाहिए, मेगाबाइट्स में चाहिए, गीगाबाइट्स में चाहिए, टेराबाइट्स में चाहिए, पेटाबाइट्स में चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप जिस पर्टिकुलर स्केल के अंदर आपको डेटा चाहिए, आप उसी स्केल के अंदर आप डेटा क्या करोगे, कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या करोगे, नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज क्या जगह डेटा को, कहीं पे आप एक लिमिटेशंस यू विल इंप्लीमेंट, एक लोअर एंड अपर लिमिट्स आप इंप्लीमेंट करते हो, जहां पे क्या हो कि भाई जो डेटा है वो इस पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड लिमिट्स डिफाइन कर दी आपने, एक कुछ लिमिट्स डिफाइन कर दी कि इससे अब वो अगर कोई काइंड ऑफ डेटा है तो वो भी आप नहीं चाहिए आपको, और उससे बिलो अगर कैटेगरी को डेटा है तो वो भी आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप जीरो मीन और यूनिट वेरिएंस लाइक वेरियस फीचर्स आप यूज करके, जो स्टेटिस्टिकल जो टेक्निक्स हैं वो यूज करके आप क्या करोगे, डेटा को नॉर्मलाइज कर दोगे। और उसके बाद क्या करोगे, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 0 और 1 के बीच में होंगी। उसके लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो फॉर्मूला, जो टेक्निक्स डिफाइंड है, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। लेकिन क्या कर रहा है कि व्हेन डाटा इज टू यूज टू बी प्रोसेस्ड, जब डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, एक्सट्रीमली लार्ज इन क्वांटिटी, जिसको आप प्रोसेस करना चाहते हो, तो वी शुड अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। तो वहां पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग आपको अप्लाई। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि डाटा को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, वहां पे उसके ऊपर इंडिविजुअल प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद क्या होगा, फाइनल डाटा विल बी, जो प्रोसेस डाटा होगा, दैट विल बी कलेक्टेड एट ए पर्टिकुलर सेंट्रल लोकेशन। तो उसके अंदर क्या करते हैं, वी डिवाइड द डाटा इनटू स्मॉल चंक्स। ठीक है, डाटा को छोटे छोटे चंक्स के अंदर, छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और फिर डाटा का क्या होता है, देन प्रोसेसिंग
is applied on the data. कुछ सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है लाइक हडूप है, ठीक है, जो क्या करते हैं विच यूजेस मैप रिड्यूस टू डील एफिशिएंटली विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, ठीक है जी। तो वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिकली लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा को डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है, जो डेटा साइंस के अंदर हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है जी डिस्क्राइबिंग डेटा, ठीक है जी। आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, आपने डेटा को स्टोर करवा लिया, आपने डेटा को प्रोसेस भी कर लिया एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट उसके फॉर्मेट के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। नाउ यू नीड टू डिस्क्राइब द डाटा। तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर जो चीजें होती हैं, विजुअलाइजिंग डाटा, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डेटा को डिस्क्राइब करने के यू आर यूजिंग सम ग्राफिकल मेथड्स जिसके थ्रू आप डेटा को क्या कर सको, विजुअलाइज कर सको। तो उसके लिए क्या होते हैं, आपके आपके ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ठीक है जी, जिनके थ्रू आप क्या करते हो, डेटा को डिस्प्ले करते हो, ठीक है। चाहे वो ग्राफ कोई बार बार चार्ट्स है, पाई चार्ट्स है, या कोई कॉलम चार्ट है, या कोई अदर चार्ट दैट यू यूज, जो क्या करते हैं विच डिस्प्ले क्लियर पिक्चर ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो डेटा है उसको कंप्लीटली एंड क्लियरली डेटा क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर दैट डाटा, ठीक है। कंपेयर किसके साथ, विद द एग्जिस्टिंग इन पैरेलल जो भी अदर सोर्सेज ऑफ डेटा है उनके साथ, या जो आपके जो करंट में जो एक सिंगल एक डेटाबेस के अंदर जो डेटा अवेलेबल है उसके कंपैरिजन के लिए, जैसे कि रिलेटेड टू सेल्स डेटा आपका है, या रिलेटेड टू प्रोडक्शन आपका डाटा है, ठीक है, या रिलेटेड टू मार्केटिंग है, या एनी अदर काइंड ऑफ डेटा दैट इज अवेलेबल। तो उसके अंदर क्या होता है कि यू कैन इफेक्टिवली कंपेयर एंड एनालाइज the data with the visual effects. That is the actual purpose of these graphical tools, as you are very well aware about the charts and the graphs. उसके बाद क्या होता है, विजुअलाइजेशन के बाद समराइजिंग डेटा। समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि आपको उसका एक यूजर्स नीड टू फाइंड आउट द कंक्लूजन ऑफ द होल डेटा, ठीक है जी। उसका एक पूरा जो फाइनल जो टच जिसको हम बोलते हैं कि दैट इज द एक्चुअल जो ओनली जो की पार्ट ऑफ द डाटा है विच इज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर अस, तो वो हमें क्या करना पड़ता है, वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई दैट डाटा, दैट मींस समराइजिंग, उसकी एक समरी प्रिपेयर करने के। तो उसके लिए उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, फाइंडिंग मीन, आपका मीन निकालते हो, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, दिस काइंड ऑफ आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स यू यूज फॉर समराइजिंग द डेटा। ठीक है जी, इस तरीके से विजुअलाइजिंग डाटा के अंदर क्या है, जब आप डिफरेंट चार्ट्स डिजाइन करने लग रहे हो, ठीक है जी, ये आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड दिखा रहा है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये चार्ट दिखा रखा है, ठीक है। ये इस तरीके से आप डाटा को विजुअलाइज करो ताकि एक इफेक्टिवनेस ऑफ द डाटा जो उसको आप देखते ही आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये उसको क्या कर सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसका समराइजिंग के अंदर आपको बताया दिया, आप मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, दीस काइंड ऑफ थिंग्स जो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू टू समराइज द डाटा, ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिकल टूल्स है जिनको आप यूज करते हो डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है जी। आइटरेटिव प्रोसेस, ये प्रोसेस आइटरेटिव है क्योंकि डेटा जब भी आएगा, ठीक है, हर बार डाटा आप ले रहे हो तो उसको हर बार ये आइटरेटिवली उसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करने लग रहे हो। एंड एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ठीक है जी, यानी कि डेटा को एनालाइज करने के लिए यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर डाटा, तो उसके लिए एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस टेक्निक्स होती है, वो आप यूज करते हो डेटा डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है जी। तो नाउ कम्स मॉडलिंग द डाटा। तो मॉडलिंग इज टू फाइंड a distribution function to find the relation between input and output। एक ऐसा फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो क्या करता है, जो रिलेशन डिफाइन करेगा किसका, आपने जो डेटा इनपुट लिया था उसका, और जो डेटा आउटपुट जा रहा है उस इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए क्या इनपुट आई थी और वो आउटपुट किस रिलेशन में जनरेट हुई है, ठीक है। तो उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप इंप्लीमेंट करते हो। द फंक्शन कैन बी सिंपल एज ए लीनियर इक्वेशन, ये कोई सिंपल भी हो सकते हैं लाइक लीनियर इक्वेशन, और इट कैन बी कॉम्प्लेक्स एज क्वाड्रेटिक, polynomial,
sin, tan functions or any other kind of integration differentiation kind of tools that you can use. ठीक है जी. तो जनरली जो मॉडलिंग है that can be mentioned in two separate classes. First is the statistical modeling and another one is the algorithmic modeling. स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग और एल्गोरिथमिक मॉडलिंग इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो अभी तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन ask the doubts if you find any.